Now come to the next example. The majority function is a Boolean function f of x, y, z that takes the value 1 whenever a majority of the variables x, y, z are 1. In the circuit shown below, for the majority function, the logic gates for the boxes labeled P and Q are respectively. ये P और Q बॉक्सेस हैं जिनको Z और Y इनपुट मिला, चाहे वो अब ये कौन से गेट हैं, ये आपका मक्स है, XOR AND, XOR XOR AND और AND, ये ऑप्शंस हैं. इस क्वेश्चन से बेस्ट कोई क्वेश्चन मक्स पे नहीं बन सकता था. ये 2006 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेकेंड लाइन का मीनिंग क्या समझते हैं. इट टेक्स द वैल्यू 1 whenever majority of the variables x, y, z are 1. It means आपका ये फंक्शन f of x, y, z 1 आउटपुट तब प्रोड्यूस करेगा जब मेजॉरिटी ऑफ द एक्स, वाई, जेड 1 होंगे. अगर मैं 0 0 0 तो कौन 1? मेजॉरिटी 1 है? नहीं है. 0 0 1 नहीं है. 0 1 0 नहीं है. 0 1 1 है. x 0 है लेकिन y और z 1 है, इसलिए मेजॉरिटी में 3 के साथ ये आपको 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा. इसलिए मैं इसके आउटपुट में मीन टर्म में 3 ऐड कर दे रहा हूं, है ना. 3 इज माय मीन टर्म हियर. उसी तरीके से 4 1 0 0 नहीं है क्योंकि 2 zeros हैं और एक ही 1 है. 1 0 1 5 है, 2 1 है, एक 0 है. 1 1 0 इसमें भी 2 1 है, एक 0 है. 1 1 1 दो तीनों 1 है तो मेजॉरिटी तो हो ही गया, है या ना. अब जब ये मैंने लिख लिया तो एक तो ये हो गया. अब ये मक्स भी ये फंक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ये मक्स दे क्या रहा है? ये मक्स दे रहा है मुझे P इंटू एक्स बार, क्योंकि ये आपकी सेलेक्टिव लाइन्स है I0 और I1, तो I0 के साथ एक्स बार मल्टीप्लाई होगा और Q एक्स. अभी ये फॉर्मेट है तो इसको भी एक्सप्रेशन में लिख लीजिए आप, ठीक है. इसको एक्सप्रेशन में लिखा तो इट बिकम्स 3 को लिखो x 0 1 1 x बार y z 1 0 1 x 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, सॉरी अब तो 1 1 1 है ना, x y z. नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. ये फंक्शन जो मेजॉरिटी है, जो हमने निकाला है, हम जो समझे हैं वो ये फंक्शन है. जो ये सर्किट मुझे दे रहा है वो ये एक्सप्रेशन है. और हम ये जानते हैं कि ये दोनों चीजें सेम हैं. अगर ये दोनों चीजें सेम हैं तो x बार के करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी है वो P है x बार के अलावा, और x के अलावा जो कुछ भी है वो सब Q है. x बार सिर्फ एक टर्म में है तो दैट इज P. P क्या है? YZ. और P जब YZ है तो ये कौन सा गेट है? एंड गेट. इसको A एंड D, एंड गेट. एंड गेट के साथ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन C. फिर भी मेरे को यह बताने की जरूरत है कि क्यों हमारा और गेट है,
तब तक तुमको तसल्ली नहीं होगी। एग्जाम में तुम छोड़ करके जा सकते हो क्योंकि इतना समय होता नहीं है, फिर भी ठीक है। x बाकी के सब कुछ टर्म किसके साथ जाएंगी, q के साथ। तो q इज नथिंग बट y बार z प्लस y z बार प्लस y z, y z बार प्लस y z, y कॉमन लिया, z बार प्लस z, इट्स नथिंग बट 1। हाँ या ना। नाउ अब बच्चा जो आया वो क्या, y बार z प्लस y। इसमें जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो y बार प्लस y और y प्लस z, y बार प्लस y इज 1, तो y प्लस z इट्स नथिंग बट ऑर गेट। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि P इज एंड गेट एंड Q इज ऑर गेट। P इज एंड गेट, Q इज ऑर गेट। इन्होंने प्रोड्यूस किया, उसकी रिस्पेक्ट में ये मक्स में इनपुट गया और ये फंक्शन निकल करके आया। और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये फंक्शन मेजॉरिटी है बाय द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम, जो ये कहता है इट विल टेक वैल्यू 1 whenever majority of the variable x, y, z are 1। क्लियर है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है जितना मैं मक्स को फील करता हूं। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो हम पहले ही अधूरे में ही ऑप्शन टिक कर चुके थे। इज देयर एनी डाउट?